हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के सभी स्टूडेंटों का मैं बी एल गुप्ता अपनी क्लास में वेलकम करता हूं। आज क्लास 11th के लिए बच्चों हम लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाई खुशवंत सिंह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आपको 5 क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताऊंगा। 5 क्वेश्चन के आंसर सामने मेरे लिखे हुए हैं। इनकी सभी को मैं हिंदी बताऊंगा। इनकी हिंदी समझ लेंगे तो इनका आंसर लिखने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाई खुशवंत सिंह। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चों सभी को ये पता होना चाहिए कि ये राजीव प्रकाशन की बुक में सभी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सभी आपको बार बार हैंड राइटिंग से लिख करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंड मदर फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। ग्रैंडफादर नरेटर के लेखक खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर चित्र में, पोर्ट्रेट होता है बच्चों, चित्र में कैसे दिखाई पड़ते थे। इन द पोर्ट्रेट अर्थात चित्र में नरेटर्स ग्रैंडफादर सीम्ड बियरिंग ए बिग टर्बन, वह बड़ी एक पगड़ी पहने हुए, टर्बन होता है बच्चों, पगड़ी पहने हुए दिखाई पड़ रहे थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले वस्त्रों में दिखाई दे रहे थे। ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उनकी एक लंबी दाढ़ी थी। एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। जो ग्रैंड मदर का पहला हाफ आवर ऑफ द डे था, खुशहाल का, बहुत अच्छा, खुशी से भरा हुआ, वो कैसे उसका वर्णन करना है। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, दिन का हाफ आवर जो था वो ग्रैंड मदर के लिए वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून। कौन सा समय था बच्चों? आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाला समय। When she used to feed sparrows, जब वो स्पैरोज कहते हैं बच्चों गौरैया, पक्षी होते हैं, चिड़ियाएँ, उनको खाना दाना चुगाती थी। She sat in veranda breaking the breads into pieces, वो वरांडे में बैठ जाती थी अपने घर के, और जो रोटियों के टुकड़े होते थे उनको तोड़ करके वहाँ डालती रहती थी। लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और छोटी छोटी जो स्पैरो गौरैया होती थी बच्चों, वो उसके चारों तरफ ग्रैंड मदर के एकत्रित हो जाती थी, और उसके सिर पे भी कभी कभी बैठ जाती थी, हाथ पे बैठ जाती थी। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर एंड ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। ग्रैंड मदर और लेखक खुशवंत सिंह किस प्रकार अच्छे मित्र बने थे बच्चों। The narrator's parents left him with the grandmother when they went to live in city. ग्रैंडमदर के पास लेखक को उसके माता पिता, अर्थात लेखक के माता पिता लेखक को उसकी दादी के पास, ग्रैंडमदर के पास छोड़कर चले गए थे गांव में ही। कब? जब वो शहर में सेटल होने निकले थे। They lived together, अब गांव में वो साथ साथ रहते थे, माँ और नाती उसका। She used to get him ready for the school, वह उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी बच्चों। And looked after him lovingly, और उसकी देखभाल भी, पालन पोषण भी बच्चों कैसे करती थी? बड़े प्यार से करती थी। Thus they became good friends, इस प्रकार दोनों नाती और ग्रैंड मदर अच्छे मित्र बन गए थे। Why could the grandmother not talk straight? सीधे बात क्यों नहीं करती थी? उनको क्यों पसंद नहीं था सीधी बात करना? द ग्रैंड मदर कुड नॉट टॉक स्ट्रेट, वो सीधी बात नहीं कर सकती थी। बिकॉज शी वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ही अप्रसन्न थी। कहाँ? इन द सिटी। कब? जब वो गांव से शहर में बुला लिए उसके माता पिता ने, खुशवंत सिंह के ने, कि भाई अब आप भी हमारे पास ही रहने को आ जाओ, गांव छोड़ दो। जब वो शहर में चली गई ग्रैंड मदर, तो वो बहुत माहौल से, सिटी के माहौल से बहुत अप्रसन्न थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, शहर में, क्योंकि वो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था नरेटर, तो वो उसकी पढ़ाई में भी मदद नहीं कर पाती थी, स्टडीज़ पढ़ाई। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वह बहुत ही निराश रहती थी, परेशान रहती थी। बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि स्कूल के अंदर जो शहर के स्कूल बच्चे होते हैं जहाँ पर राइटर पढ़ता था खुशवंत सिंह,
उसमें वहाँ पर कोई ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं देते थे, पूजा पाठ के बारे में कोई शिक्षा नहीं बताते थे, ईश्वर के कोई ज्ञान नहीं देते थे। स्क्रिप्चर्स इन द सिटी, और आध्यात्मिक कोई बात स्कूल में बताते ही नहीं थे। इसलिए वो अबव ऑल इट वॉज म्यूजिक। और इन सब से भी बढ़कर वो क्यों निराश थी? क्योंकि वहाँ जो संगीत पढ़ाया जाता था उस स्कूल में, अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार वॉज नॉट फॉर जेंटलमैन, वो संगीत भद्र पुरुषों के लिए, जेंटलमैन के लिए ठीक नहीं था। अब आते हैं पांचवा, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। जब लेखक नरेटर यूनिवर्सिटी चला गया तो उसने अपना समय कैसे व्यतीत किया था? ग्रैंड मदर ने बच्चों घर पर 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने के लिए चला गया तो कैसे किया? व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब नरेटर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चला गया तो शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे को काटने के लिए बैठ जाती थी। व्हील स्पिनिंग कहते हैं चरखा, व्हील स्पिनिंग, बच्चों ध्यान दें। वह अपने चरखे पर बैठ जाती थी, सूत काटती थी। रिसाइटेड प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक पूजा पाठ, प्रार्थना, प्रेयर करती रहती थी, कंठस्थ करती थी, गाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद, दिन के प्रहर में दोपहर बाद का जो समय होता था, शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स हो जाती थी और फीड द स्पैरोज, और गौरैयाओं को दाना चुगाती थी। तो ये इस प्रकार बच्चों, हर बच्चे को दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक राजीव प्रकाशन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लिख करके देखेंगे, राइटिंग साफ लिखेंगे। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप कर देते, बच्चों स्किप करके ड्रॉप करके नहीं देखना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि ये बात फिर समझ में नहीं आएगी जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हिंदी ही समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन आंसर रटने से नहीं, समझने से स्वयं बना सकते हैं। इसलिए मेरी सभी रिक्वेस्ट, सभी स्टूडेंट्सों से ये एडवाइस है, कोई भी स्किप ना करे, कोई भी इसको पॉज ना करे, कोई स्क्रीनशॉट ना ले, पूरा मेरे हिसाब से पढ़ें, इसे लिखें और बाद में अच्छी तरह से तैयार करें, लिख करके देखें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और सभी बच्चों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माई लेक्चर इज ओवर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। थैंक यू वेरी मच।